हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जी हाँ गाइस, ये आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। क्योंकि देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हर साल आता है। तो अगर आप एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, और खासकर क्लास 10th का, क्योंकि ये केवल क्लास 10th के लिए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, न कि 12th वालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2023 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये इनका जीवन परिचय आएगा ही आएगा। तो आप इनको याद कर लीजिए। मैंने काफ़ी आसान भाषा में लिखा है, मैं एक एक चीज़ें आपको समझाता चलूँगा, आपको साथ में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर पूरे साल मिलती रहेंगी। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लिखना प्रारंभ करेंगे ऐसे कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, यहाँ आप आगे ईस्वी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ जिला बस्ती है और बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें आप सीधे सीधे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में होता है। लेकिन देखिए, इतनी चीज़ें कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, इतनी चीज़ें ऐड करने से ये लाइन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई। और यहीं पे एग्जामिनर पढ़ेगा शुरू में ही ना, तो आपसे काफ़ी मतलब ऐसे आपको नंबर ज़्यादा देने के चांसेस रहेंगे। आपके आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर मैं बोल रहा हूँ, जो कॉपी जांचने वाला होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ आगे चलते हैं। आप लिख लीजिए कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में या अगोना नामक गाँव में हुआ था। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। देखिए, सुपरवाइजर कानूनगो मतलब एक तरह से ये समझिए कि वो न्यायालय में काम करते थे। ठीक है, न्यायालय यानी वही कोर्ट, न्यायालय में क्या करते थे, काम करते थे। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे। यहाँ चूंकि मैंने इनकी माता का नाम मेंशन नहीं किया है, आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी लेखक का या कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उनका पिता का नाम ज़रूर लिखिएगा। भले ही माता का मत लिखिएगा, लेकिन पिता का नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यानी इन्होंने अपनी हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो मिर्ज़ापुर का जो मिशन स्कूल है उससे क्या की कि उत्तीर्ण की। अब आगे चलते हैं। आगे चूँकि देखिए, इनको आप याद रखिए कि ये गणित जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी कमज़ोर थे, तो इसको हमने एक टॉपिक बनाकर यहाँ लिख लिया है। गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भाई सही बात है, कोई भी किसी चीज़ में कमज़ोर होगा तो उसे समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उसी को मैंने ये टॉपिक बनाकर एक लाइन लिख दिया है। और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व यानी पहले ही, ठीक है, क्या हुआ कि विद्यालय छूट गया। और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। वही जहां इनके पिताजी नौकरी करते थे, ठीक है, वहीं पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी नौकरी प्रारंभ कर दी। किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। किंतु स्वभावानुकूल एक तरह से कहें तो वो उनको पसंद नहीं थी वो नौकरी, ठीक है, न्यायालय में करना। तो इसके कारण उन्होंने वो नौकरी क्या की छोड़ दी। यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा हुआ है। और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक, यानी जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ा था, हाई स्कूल जहाँ से उत्तीर्ण किया था, उसी स्कूल में क्या हो गए कि चित्रकला के अध्यापक बन गए। ठीक है, टीचर बन गए। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी शुरू से। ठीक है, अगर मैं एक शॉर्ट में चलिए एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण
छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी चित्रकला आप समझती हो, चित्रकला आर्ट, ठीक है, उसके क्या हो गए कि अध्यापक हो गए, टीचर हो गए। आगे चलिए, आगे क्या लिखेंगे, अध्यापक हो गए, यहाँ पे देखिए गया लिखा गया, यहाँ कामा, उसके बाद लिखेंगे इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी इसी बीच जब ये मतलब टीचर रहे तो हो कई साल रहे होंगे भाई, कई साल पढ़ाए होंगे, और उसी बीच ये मतलब स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी से अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाएं, मतलब भाषाएं तो नहीं बोलेंगे यहाँ, अन्य सब्जेक्ट बोलेंगे एक तरह से, कि अन्य विषयों का, यहाँ भाषाएं मैं काट देता हूँ, अन्य विषयों का मतलब अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाषाएं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हिंदी एक तरह से अलग भाषा में आ जाएगी, अंग्रेजी अलग जाएगी, संस्कृत अलग आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, मतलब अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी वही BHU जिसको हम बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी नाम से जाना जाता है, में हिंदी के प्राध्यापक पद पर इनकी क्या हो गई कि नियुक्ति हो गई, ठीक है। इनकी नियुक्ति काशी, बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई, यानी हिंदी के प्राध्यापक यानी वही टीचर के पद पर इनकी नौकरी एक तरह से बोल सकते हैं लग गई। इसी बीच उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, मतलब कई सालों तक टीचर रहे और उसी बीच काफ़ी सारी और रचनाएं की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास थे उस समय, ठीक है, जब ये मतलब यहाँ पे टीचर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उस समय बाबू श्याम सुंदर दास जो थे ना, वो वहाँ के मतलब हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। देखिए हिंदी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे वो, ये बाबू श्याम सुंदर दास। बाद में जब बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अवकाश प्राप्त किया, अवकाश प्राप्त करने का मतलब जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो इन्हीं को, ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष मतलब बनाया गया। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद यह मतलब ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष, यह मतलब कि ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए, ठीक है। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। ये अध्यक्ष पद पे हिंदी के कार्य करते समय ही उनकी 1941 में क्या हुई कि मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा इनका शुरू से देखिए, इनका ये जीवन परिचय यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ आकर नीचे हमने एंड कर दिया। देखिए ये काफ़ी छोटे में है, मैं काफ़ी ये फंट बड़ा कर लिखा हूँ, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये इतना नीचे तक आया है, लेकिन ये काफ़ी छोटे में है। आप अपने हाथों से ऐसे कॉपी पर लिखेंगे ना, तो देखिएगा मतलब काफ़ी छोटा आपको लगेगा, लेकिन ये केवल 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 नंबर में आप लोग का जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न आता है, जैसे जिसमें 2 नंबर का आप लोग का जीवन परिचय का और 1 मार्क उनकी एक रचना का लिखने का नाम आता है। तो रचना का देखिए, इनकी रचना मैंने 2 लिख दी है यहाँ पे, रश्मि मानसा और चिंतामणि, एक विचार पे थी है, तो केवल एक रचना ऐसे बोलता है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए, और मतलब आपको 3-4 ऑप्शन दे देता है। तो मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा, तो आप टॉपिक बना लीजिएगा आचार्य रामचंद्र जीवन परिचय और लिखिएगा, और अंत में ऐसे लिख दीजिएगा नीचे रचना और केवल एक रचना का ऐसे नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आपको 3 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग का, चूँकि ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको PDF उसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलते हैं, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर आप जुड़ जाइएगा, जहाँ आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा चलिए, अब तो सारी चीज़ें हो ही गई। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। बाकी आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट किया आप इस पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ गाइस, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रहने दें, थैंक यू।